सबको यूसुफ शाशी का प्यार भरा सलाम कबूल हो। हिंदुस्तानी मुसलमान आज एक कौम के सिपाही सालार से हमेशा के लिए महरूम हो गए। मेरी मुराद मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब से है। मौलाना वस्तानवी साहब मुसलमान कौम का मोहसिन व मुरब्बी, एक मुमताज आलिम दीन, तालीमी मसलह और जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुवा महाराष्ट्र के बानी थे। इन्होंने दीनी और असरी तालीम के इम्तिजाज से एक जामिया तालीमी निज़ाम कायम किया जिसने लाखों तलबा की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। मौलाना वस्तानवी साहब का जन्म 1 जून 1950 को गुजरात के जिला सूरत के गांव वस्तान में हुआ। इन्होंने दारुल उलूम फलाह दारैन मुज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर से इस्लामी उलूम की तालीम हासिल की। तालीम के बाद इन्होंने तदरीस का आगाज किया। 1989 में महाराष्ट्र के कबायली इलाके अक्कलकुवा में जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुवा की बुनियाद रखी। इस मदरसा में सिर्फ 6 तलबा और एक उस्ताद के साथ एक झोंपड़ी में कायम किया, जिसे 1989 में कायम होने वाला ये इदारा आज की तारीख में 90 एकड़ पर मुहित है। 15,000 से जायद तलबा इकराम यहाँ पर ज़ेर तालीम है। यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असरी मज़ामीन जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्मेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी तालीम दी जाती है। मौलाना वस्तानवी ने कई असरी तालीमी इदारे कायम किए, जिनमें अहमद गरीब यूनानी मेडिकल कॉलेज 1996 में कायम किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जलना, ये भारत का पहला अक़लियती मेडिकल कॉलेज है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा है। जामिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज अक्कलकुवा, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की तालीम यहाँ पर फराहम की जाती है। जामिया पॉलिटेक्निक मुख्तलिफ टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेज भी पेश करता है। 3 ITIs, 2 फार्मेसी कॉलेजेस, 3 यूनानी मेडिकल कॉलेजेस भी इनके कायम करदा इदारों में शामिल है। मौलाना वस्तानवी ने तालीम के साथ साथ समाजी खिदमत पर भी खासी तवज्जो दी है। उन्होंने मुल्क भर में तकरीबन 4500 से जायद मसाजिद को तामीर करवाया है और 30 हस्पतालों का क़याम अमल में लाया है। इनके इदारे का सालाना तालीमी बजट तकरीबन 24 करोड़ रुपए है। मौलाना वस्तानवी को दारुल उलूम देवबंद का मुहतमिम 2011 में मुकर्रर किया गया, ताहम उनके बाज़ बयानात पर तनाज़ा के बाद उन्हें 7 माह बाद इस ओहदे से हटाया गया। मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी का इंतकाल आज 4 मई 2025 को अक्कलकुवा महाराष्ट्र में हो गया। उनकी उम्र इस वक्त 75 बरस है। मुल्क भर में आज मुसलमान उलमा और खुसूसी तौर से इशाअती तबका दुख और गम का इजहार कर रहा है। दुआ है कि खुदा ताला इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। इस मौके पर उलमा इकराम मौलाना वस्तानवी साहब के शागिर्द हजरात अपने ख्यालात का इजहार यूं कर रहे हैं। आज मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब चलते हैं तो एक शख्सियत नहीं चलती है, आपके साथ आपकी सोच चलती है। आप जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो बढ़ते कदम के साथ आपका मिशन चलता है, आपका विजन चलता है, आपका जुनून चलता है, आपका जोश चलता है, आपका जज्बा चलता है। ये जुनून, जोश, जज्बा ये आपके सीने में दफन है। इसीलिए 7,000 माशाल्लाह मसाजिद बनाया है एक अल्लाह के बंदे ने, एक आलिम दीन ने। ये सरजमीन हिंदुस्तान के पहले आलिम दीन है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज कायम किया है। जिंदगियां लग जाती है, स्कूल नहीं बना सकते लोग। एक आलिम दीन ने मेडिकल कॉलेज कायम किया है। 1980 की बात है। यहाँ क्या था और कैसा था होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोहतरम मोहम्मद यूसुफ शाशी साहब ने मुझसे हज़रत वस्तानवी रहिमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया के मुतालिक पूछा, लेकिन मैंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में जामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुवा में 10 साल रहा। मैंने हज़रत को जितना देखा इहाता जामिया के अंदर, तो अपने तलबा और मदरसे के तलबा के साथ जो लगन, जो मोहब्बत, जो शफ़क़त हज़रत वस्तानवी अलैहि रहमा की थी, दूसरे किसी मदरसे के महतमे में मैंने ऐसी मोहब्बत और लगन तलबा के साथ नहीं देखी। हज़रत जब भी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो पहले जामिया आते, पूरे जामिया का एक चक्कर लगाते,
جامعہ کے ہر شعبے کو دیکھتے اور اس کے بعد ہی تشریف لے جاتے۔ اگر کہیں حضرت کھڑے ہو جاتے اور طلبہ مصافحہ کے لیے حضرت کے پاس آتے تو حضرت وہیں اپنی جگہ پر کھڑے رہتے جب تک کہ سارے طلبہ مصافحہ نہ کر لیتے، اور ہر طالب علم کو حضرت ادھر سے سلام کرتے۔ اگر سلام کیا تو بہترین طریقے سے اس کے سلام کا جواب دیتے، سر پر ہاتھ پھیرتے۔ حضرت ایک مشفق والد کی طرح تھے، ایک رحمت الباب کی طرح حضرت اپنے طلبہ کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے۔ 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی حضرت کے چہرے پر طلبہ کے لیے کوئی غصہ نظر نہیں آیا۔ یقیناً جامعہ عقل قوا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اکثر مدارس نے اپنا ایک ایسا خیر خواہ کھویا ہے کہ جن کی کمی کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ مولانا حذیفہ بستانوی دامت برکاتہ العالیہ کو ان کا حقیقی معنوں میں جانشین بنائے، ان کو ہمت دے کہ وہ حضرت بستانوی علیہ الرحمہ کے مشن کو لے کر آگے چلیں، اور ہم سب کو حضرت کے مشن کو زندہ کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گلزار قاسم اشاعتی۔ مولانا غلام محمد بستانوی نے دینی اور عصری تعلیم کی امتزاج سے ایک مثالی ادارہ قائم کیا جس نے لاکھوں طلبہ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ایسے شخص کے لیے میں یہی کہوں گا، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اپنی میزبان یوسف شاشی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔